बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाल्लाह आज हम सूरह यूसुफ में अगली आयतों पर चलते हैं और आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। इंशाल्लाह आयत नंबर 69 से देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अखाह क़ाल इन्नी अना अखूक फला तब्तइस बिमा कानू यअमलून। और जब दाखिल हुए वो सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, तो अलग से अपने भाई को बिठा लिया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने और कहा कि मैं तेरा भाई हूँ, सो दिल छोटा ना कर, मायूस ना हो उस पर जो ये सब कर रहे थे। आयत नंबर 70। फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम जअल अस्सिक़ायत फ़ी रहलि अख़ीहि सुम्मा अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईर इन्नकुम लसारिक़ून। फिर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तैयार करवाया उनके लिए उनका सामान, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने डाल दिया सिकाया यानी पीने का प्याला सामान में, अपने भाई के सामान में। फिर जब काफ़िला रवाना हुआ तो एक पुकारने वाले ने पुकार कर कहा, ए काफ़िले वालों, बेशक तुम तो चोर हो। आयत नंबर 71। क़ालू व अक़बलू अलैहिम माज़ा तफ़क़िदून। काफ़िले वालों ने पूछा उनकी तरफ रुख करके, क्या तुम ढूंढ रहे हो, यानी क्या चीज़ तुम्हारी गुम हो गई है। आयत नंबर 72। क़ालू नफ़क़िदु फ़ुवाअल मलिक वलिमन जाअ बिही हिम्लु बईरिन व अना बिही ज़ईम। हुकूमती कारंदों ने कहा, हम ढूंढ रहे हैं बादशाह का प्याला और उसके लिए जो ढूंढ कर लाएगा उस प्याले को एक ऊँट बराबर गल्ला मिलेगा उसे इनाम के तौर पर, और मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ। आयत नंबर 73। क़ालू तव्वाहि लक़द अलिमतुम मा जिअना लिनुफ़्सिद फ़िल अर्द वमा कुन्ना सारिक़ीन। काफ़िले वालों ने कहा, अल्लाह की कसम, यकीनन तुम जानते हो हम जो है वो इस ज़मीन में फ़साद करने नहीं आए हैं और भाई हम चोर भी नहीं हैं। आयत नंबर 74। क़ालू फ़मा जज़ाउहु इन कुन्तुम काज़िबीन। हुकूमत के जो है वो सर्वेंट जो कारिंदे थे उन्होंने पूछा, अच्छा बताओ कि क्या सज़ा होनी चाहिए उसकी अगर हो तुम्हारी बात झूठी। आयत नंबर 75। क़ालू जज़ाउहु मन वुजिद फ़ी रहलिहि फ़हुव जज़ाउहु कज़ालिक नजज़ि ज़ालिमीन। काफ़िले वालों ने जवाब दिया, सज़ा मिले उसकी उसे ही पाया गया हो जिसके पास उसका सामान, तो उसे ही ग़ुलाम बनाया जाएगा उस सज़ा में। इस तरह हमारे यहाँ सज़ा देते हैं गुनहगारों को। ठीक है, आयत नंबर 67 देखते हैं। फ़बदअ बिअवइयतिहिम क़ब्ल विआइ अख़ीहि सुम्मा इस्तख़रजहा मिन विआइ अख़ीहि कज़ालिक किदना लियूसुफ मा कान लियअख़ुज़ अख़ाहु फ़ी दीनिल मलिक इल्ला अन यशाअ अल्लाह
नरफ़अु दरजातिम मन नशाअ व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। तो इब्तिदा की यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनके सामान की तलाशी लेना, पहले अपने भाई के सामान से, फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने निकाला उसका यानी उस प्याले को अपने भाई के सामान से। इस तरह तदबीर की हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए। क्यों ऐसा? क्योंकि नहीं थे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कि वो रोक सके अपने भाई को बादशाह के क़ानून के मुताबिक, मगर होता वही है जो अल्लाह चाहता है। हम बुलंद करते हैं रुतबे जिसके हम चाहते हैं, और हर इल्म वाले पर एक इल्म वाला हुआ करता है। आयत नंबर 77, क़ालू इन यस्रिक़ फ़क़द सरक़ अख़ुन लहू मिन क़ब्ल फ़अस्रहा यूसुफ़ फ़ी नफ़्सिही वलम युब्दिहा लहुम क़ाल अंतुम शर्रुम मकाना वल्लाहु अअलमु बिमा तसिफ़ून। भाइयों ने कहा, ओहो, अगर इसने चोरी की है तो तहकीक चोरी कर चुका है इसका भाई भी इससे पहले। तो अपने इस बात को सुनकर अपने जज्बात को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने छुपा लिया अपने ही जी में, और अपने फीलिंग्स को ज़ाहिर नहीं होने दिया उन पर। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सोचा तुम गलत जो है वो मवाफ़िक पर हो, यानी तुम गलत अंदाज़ा लगा रहे हो, और अल्लाह खूब जानता है जो भी तुम बातें बयान कर रहे हो। आयत नंबर 78, क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ु इन्न लहू अबन शैख़न कबीरा फ़ख़ुज़ अहदना मकानहु इन्ना नराक मिनल मुहसिनीन। भाइयों ने कहा, ए अज़ीज़, बेशक इसके वालिद जो है वो बूढ़े हो चुके हैं, बहुत बूढ़े हो चुके हैं, सो ले लीजिए या रोक लीजिए हम में से किसी एक को इसकी जगह पर, बेशक हम देख रहे हैं तुम्हें एहसान करने वाला। आयत नंबर 79, क़ाल मआज़ल्लाहि अन नअख़ुज़ इल्ला मन वजदना मताअना इंदहु इन्ना इज़न लज़ालिमून। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह इससे कि हम किसी और को पकड़े सिवाय उसके हमने पाया हमारा सामान जिसके पास, बेशक हम इस सूरत में ज़रूर ज़ालिम साबित हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जो है आयत नंबर 79 तक तर्जुमानी देखी। इंशाल्लाह थोड़ी सी इसकी तफसील देखते हैं और अपने लिए अमल की बात इसमें से लेने की कोशिश करते हैं। पीछे हमने देखा कि किस तरीक़े से जो है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद से उन लोगों ने जो है वो रिक्वेस्ट की याकूब अलैहिस्सलाम से। याकूब अलैहिस्सलाम ने जो है वो खैर इजाज़त दे दी, तरकीब बताई कि आपको कैसे कैसे जाना है। देन उसके बाद आगे चलते हैं हम, और यहाँ पर अगली आयत में देखते हैं 69 में कि ये सेकंड मुलाकात यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से उनके भाइयों की हुई। हुआ क्या, अब बिन्यामीन को वो लेकर आए। लाने के बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अपना इंट्रो दे दिया। इंट्रो देने के बाद ये कहा कि देखो, मैं तुम्हारा भाई जो हूँ यूसुफ़ हूँ, और ये जो लोग तुम्हारे साथ ये कर रहे थे, ये जो भाई है तुम पर जुल्म कर रहे थे या हसद कर रहे थे, तो जो तुम्हें सता रहे थे, तो उस पर तुम गौर मत करो। ये कहने की क्यों ज़रूरत पड़ी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को? क्योंकि यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरह बिन्यामीन को भी इनके भाई सताते थे। दैट्स वाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ऐसा कहा। सुभान अल्लाह। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत ही अमल की बातें अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ पर मिलती हैं। पहली बात तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब अपने भाई से मिले, बहुत ही शॉर्टकट में उन्होंने जो है यानी कि बस अपना इंट्रो दिया, और पिछली कोई भी बात उनको जो है वो बोली नहीं कि हाँ तुम्हें कैसे बताऊँ इन भाइयों ने मेरे साथ क्या किया और ऐसा और वैसा, और देखो फिर मुझे कुएं में डाला, मिस्र गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। नथिंग, कुछ भी नहीं। अपना हाल देखे ज़रा आप, सोचिए कि बहुत दिनों बाद जब आप किसी से मुलाकात करती हैं तो फिर आप तो शुरू से शुरू करती हैं।
भले आपने उसको आधी बात बता दी हो, लेकिन फिर भी नहीं भाई मैं तो एकदम शुरू से ही शुरू करूँगी, ऐसे ही होता है ना। और बहुत सारी औरतों की ही खैर बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं कि शौहर जॉब पर गया है या शौहर आउट ऑफ कंट्री है, साथ में नहीं है, पल पल की खबर। अभी तो अल्लाह की पनाह कि हमारे पास ये ना कि मोबाइल और मीडिया के ऐसी सहूलतें, व्हाट्सअप, ट्विटर, फेसबुक, ईच एंड एवरीथिंग, पल पल की खबरें जो है यानी कि पहुंचती हैं। और अब तो बाहर की कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं ना अपनी फैमिली से दूर, उनको में भी कि आने का दिल भी नहीं करता। क्या सोचते हैं जाके क्या करें, कोई गॉसिप तो है ही नहीं हमारे पास, अब तो किसी की बुराई करने को है ही नहीं। क्यों भाई, सारा तो हमने फ़ोन पर करके जो कर लिया। पल पल की खबर तो हम अपनी माँ को देते रहते हैं, मायके वालों को देते रहते हैं, हाँ, ससुराल वालों की बुराइयाँ। बहुत सारी औरतें, मैं सारी औरतों को नहीं कह रही हूँ, लेकिन अक्सरियत औरतें ऐसी होती हैं। एक यानी कि हैरानी की बात है, शौहर अगर काम पे भी गया है, जॉब पर भी गया है, तो उसको भी अभी देखिए कि ये चालू नहीं हो रहा है, वो चालू नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, इस तरीके से परेशान करते हैं। तो ऐसा मत करिए। देखिए कि जितना इंसान कि अपने पास्ट को शेयर करता है, उसके गम और ज़्यादा हरे भरे हो जाते हैं और ज़्यादा ताज़े हो जाते हैं। और इंसान को चाहिए कि वो अपने पास्ट को सोचना बंद कर देते कि थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इंसान करना चाहे तो वो कर सकता है। और आज तो हैरानी की बात ये भी देखें आप कि लोग जो है वो जब कभी कि ऐसे बहुत टाइम के बाद किसी से मुलाकात हुई, कुछ हुआ, तो सारे बोलते हैं ना वो गड़े मुर्दे उखाड़ देते हैं। जी हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि आप पिछले सारी जो है यानी कि आपको एक किसी को अगर मौका मिला कि मुझे किसी से बात शेयर करने का मौका मिला है, तो चलें पिछली सारी बातें जो है वो शेयर करते रहते हैं। और इसी तरीके से ऐसे जैसे कि आप समझिए कि कुछ औरतों की भी आदत ऐसी होती है ना कि पल पल की खबरें कि मायके वालों को पहुंचाना, ईच एंड एवरीथिंग। एंड अदर ये भी देखिए आप कि किसी की मैयत पे जब जाते हैं तो फिर बेचारा जो बैठा होता है, जो बता रहा होता है कि मरने वाली की मौत कैसे हुई, क्या रीज़न बना, बज़ाहिर जो इंसानों को नज़र आता है, हर बार बेचारे को शुरू से शुरू करना पड़ता है। क्या हुआ, कैसे मौत हो गई, अच्छा ये हुआ था, अच्छा वो हुआ था। फिर दूसरा कोई आता है, अच्छा बताओ क्या हुआ, तबीयत ख़राब थी, अच्छा क्या हुआ, अच्छा गिर गए थे, अच्छा चोट लगी थी, कहाँ लगी थी, क्या है। अल्लाह अकबर। हाँ, सोचे कि वो इंसान एक तो गम में पड़ा हुआ है, उसके घर में मौत हो गई है, पूछ पूछ के लोग और उसके ज़ख़म को जो है वो ताज़ा करते रहते हैं और इस तरीके से जो है वो कुरेदते रहते हैं। अच्छा किसी का तलाक़ का मौका हो जाए तो अच्छा क्या हुआ था, अच्छा झगड़ा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। अल्लाह अकबर। जीने नहीं देता है कि इंसान दूसरे इंसान को। देखिए हमें जो हमारे सल्फ़ सालिहीन सहाबा वगैरह जो गुज़र गए हैं, उनसे हमें बहुत ज़्यादा सबक लेना चाहिए। उम्मे सलमा जो है वो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का तकरीबन ये जो है वो एक वाक़या है कि खैर उनके शौहर जो है वो जंग पर गए हुए थे और उनके पीछे जो है उनका बच्चा बीमार था, खैर सामने ही चले गए वो, और उनके आने के पहले यानी उनके शौहर के आने के पहले बच्चे का इंतकाल हो गया। अब खैर वो आए घर पर, जो फ्रेश अप हुए, सब कुछ हुआ और उसके बाद जो है उन्होंने खाना वगैरह दिया सब कुछ, और उसके बाद शौहर की ज़रूरत पूरी की रात में। और उसके बाद सुबह वो अपने शौहर से एक बात कहती हैं कि अच्छा एक बात बताएं, आपके पास अगर किसी की अमानत रखी हो और वो आकर अपनी अमानत ले जाए तो आप क्या करेंगे। तो शौहर कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है भाई, अमानत तो बहुत बड़ा बोझ होता है, अच्छी बात है कि जिसकी अमानत थी वो ले जाएगा मुझसे, ये तो मेरे लिए अच्छी बात है। उन्होंने पहले उनके माइंड को सेट किया, देन उन्होंने ये इतनी सदमे वाली बात बताई कि जो है वो हमारा बच्चा अल्लाह की अमानत थी और जो है वो उसका इंतकाल हो गया कल। उनके शौहर को इतना ज़्यादा गिल्ट फील हुआ अपने आप में कि कहने लगे कि बताओ मेरे घर में मेरे बच्चे की लाश पड़ी हुई है, मैयत पड़ी हुई है, और मैं आया, अच्छे से खाया पिया, मैंने रात को अपनी बीवी से ज़रूरत भी पूरी करी, और इतने गम में आ गए कि उन्होंने जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा माजरा सुनाया, क्या रसूलल्लाह मुझसे ऐसी ऐसी ख़ता हो गई, क्योंकि वो अपने आप में इसको कि सोच रहे थे कि नहीं मुझसे कोई गुनाह हो गया या ऐसा। तो खैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा माजरा उन्होंने सुनाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि देखो तुम जो है अबू सलमा, तुम जो है यानी कि जो तुम्हारी बीवी और तुमने सब्र किया, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, तुम्हारा बच्चा फौत हो गया, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने रात ही तुम्हारे लिए और एक बच्चे की खुशखबरी दे दी। सुब्हान अल्लाह, ये है सब्र का मादा।
कि लोग किस तरीके से अपने आप को इतना ठहराव रखते थे, तो अपने अंदर ठहराव रखने की कोशिश करें ऐसे। और कभी भी यानी कि कोई मिले तो पुराना गम, पुराना दुख दर्द ना शेयर करें उनसे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोई ऐसी बात नहीं की, बस भाई को करीब बिठाया और फिर उसके बाद अब भाई आ गया है, अब भाई को वापस कैसे जाने दें। तो फिर क्या हुआ, किस तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाई को रोकने की कोशिश करी, क्या हुआ अगले चंद आयतों में इंशाल्लाह हम देखते हैं। आयत नंबर 70 देखें। फिर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तैयार करवाया उनका सामान, ये क्या था। अब आप यहाँ पे देख लें कि भाई आए हैं दोबारा, और फिर अल्लाह आलम, ये देखिए कि कुरान है, ये कहानी का अंदाज़ है अल्लाह सुब्हाना ताला का, कि जो भी पीछे बैकग्राउंड में जो कुछ भी हुआ अल्लाह सुब्हाना ताला ने वो पूरा डिटेल में नहीं बताया है। खैर जो भी था, भाई आए हैं अनाज लेने के लिए, तो फिर उनका फिर दोबारा सामान जो है वो तैयार करवाया गया। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो है वो अपने भाई यानी बिन-यामीन जो थे, उनके सामान में एक सिकाया कहा जाता है पानी पीने वाले ग्लास को, उसमें उन्होंने उसको रख दिया। ठीक है, सिकाया को अपने भाई के सामान में रख दिया। ठीक है भाई। और फिर उसके बाद जो सर्वेंट वगैरह थे वो उसको तलाश कर रहे थे। अब जब उसको तलाश कर रहे हैं तो उन्हें नहीं मिल रहा था। अब उन लोगों ने क्या कहा, पुकारा एक पुकारने वाले ने, यानी जो भी अनाउंसमेंट हुआ कि काफ़िले वालों रुको, तुम सब चोर हो। तो काफ़िले वाले कहने लगे, आयत नंबर 71 देखे कि, और यानी कि अब कोई जा रहा है बंदा, फिर वो लोग टर्न ऑफ हुए जो पुकार रहा है उसकी तरफ, और कहने लगे कि भाई क्या ढूंढ रहे हो तुम, क्या खो गया है तुम्हारा। तो जो लोग थे, जो काम करने वाले कारिंदे जो थे, हुकूमती कारिंदे, वो सब कहने लगे हम शाही प्याला ढूंढ रहे हैं, शाही प्याला खो गया है। और यानी देखिए अब कि प्याला खो गया है, जो लोग आए थे वहाँ पर बाहर कंट्री से, उन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। और उसके बाद वो लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ढूंढो, और जो कोई भी उसको ढूंढ कर लाएगा इनाम के तौर पर उसको 1 ऊँट बराबर गल्ला मिलेगा। और हुकूमत के कारिंदों ने, सर्वेंट ने, वो क्या कहा उन्होंने कि इसको देने की ज़िम्मेदारी हम लेते हैं, जो भी उसको ढूंढ कर लाएगा हम उसे ये इनाम देंगे। ठीक है, चलें। अब उसके बाद जब उन्होंने, यानी कि अब देखिए कि काफ़िले वालों ने ये कहा कि अल्लाह की कसम, हम तो भाई ज़मीन में कोई फसाद करने थोड़ी आए, हम तो राशन पानी लेने आए थे, और यहाँ पर हम फसाद करने थोड़ी आए। और तुम जानते हो कि हम झूठे भी नहीं हैं, हम चोर भी नहीं हैं। अपनी सफाई में खैर जो उन्हें कहना था उन सब ने कहा। उसके बाद देखिए कि हुकूमती कारिंदों ने ऐसा पूछा, अच्छा ठीक है, तुम सब कह रहे हो कि तुमने चोरी नहीं की है, तुम में से अगर किसी के पास वो प्याला मिल गया तो उसकी क्या सज़ा होगी। अगर तुम अगर झूठ बोल रहे हो कि प्याला तुम लोगों ने चोरी नहीं किया है, तो फिर अगर जो पकड़ा गया तो बताओ भाई उसकी सज़ा क्या होगी। तो काफ़िले वालों ने जो है वो जवाब दिया, बड़ा खूबसूरत जवाब है, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। काफ़िले वाले ने जवाब दिया कि भाई देखो, सज़ा उसकी होगी, किसकी, जिसके पास प्याला मिलेगा वो खुद ही अपने आप में सज़ा के तौर पर 1 साल के लिए ग़ुलाम बन के रखा जाएगा, उसको ग़ुलाम बनकर रहना पड़ेगा। भाई हमारे हुकूमत में, हमारे मुल्क में तो हम ऐसे ही नजिस ज़ालिमीन, हम गुनहगारों को ऐसी सज़ा देते हैं। अब आप देखें यहाँ पर कि ये जो सज़ा यहाँ पे बताई जा रही है ना, तो ये सज़ा जो थी ये मुस्लिम लॉ का था, यानी दीन इब्राहिम में उस दौर में ये सज़ाएं दी जाती थी। लेकिन ये लोग अनाज लेने के लिए मिस्र में जहाँ आए थे, वहाँ पर इंग्लिश लॉ को फॉलो किया जाता था। वहाँ पर ये जो समझिए आपके, ये कानून फॉलो नहीं किया जाता था। अब उन लोगों ने अपना बता दिया था कि हमारे इस्लामिक लॉ में तो यही है सज़ा। ठीक है, जो ही उन लोगों ने ऐसा कहा, उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया, ज़रा सुनिए इसको। 76 में तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के सामान में से तलाशी लेना शुरू किया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद ही अपने भाई के सामान में से उस प्याले को निकाला। ठीक है, आपको कुछ सोच आ रही है यहाँ पर? आप सोचेंगे ओहो ये क्या हुआ भाई, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद ही जो है प्याला रखा, खुद ही भाई पर इल्ज़ाम लगा रहे, ये तो बहुत बुरी बात है। जी नहीं,
कोई इस तरीके की बात नाउज़ बिल्लाह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में अपने जहन में ना लाएं। इसलिए आयत के अगले ही हिस्से में फ़ौरन अल्लाह सुब्हाना ताला ने कह दिया कज़ालिका किदना ली यूसुफ़, इसी तरह हमने प्लान किया था यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए। यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना ताला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इस इल्ज़ाम से भी बरी कर दिया कि वो प्याला जो रखा गया था फिर तलाशी खुद उन्होंने ली, तो भाई ये लोगों की समझ से परे है ये बातें। इसीलिए अल्लाह सुब्हाना ताला में किदना जो लिखा हुआ है ना, ये ना का जो प्रोनाउन है, ना की जो ज़मीर है, ये अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ जा रही है। अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं इट्स माई प्लानिंग, ये मैंने किया था, कोई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर उंगली ना उठाए। क्यों किया अल्लाह सुब्हाना ताला ने ऐसा? अल्लाह सुब्हाना ताला ने रीज़न भी बता दिया। वो इसलिए कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नहीं थे कि वो अपने भाई को बादशाह के क़ानून के मुताबिक अपने पास जो है वो रोक लेते। हम अगर होता वही है जो अल्लाह चाहता है। सुभान अल्लाह। वाकई इस प्लानिंग पे तो अल्लाह सुब्हाना ताला की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि ऑन दैट टाइम वहाँ पर इंग्लिश लॉ फॉलो किया जाता था और जो है वो दीन इब्राहिम का लॉ फॉलो नहीं किया जाता था। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, किसी गैर मुल्क में रहकर और आप वहाँ पर अपने मज़हब के रूल्स को सामने वाले को फॉलो करने को लगाइए। बहुत बड़ी बात है ये। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसलिए ऐसा किया ताकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का काम भी हो जाए और इस तरीके से कोई इल्ज़ाम जो है ना आए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने प्लान किया था क्योंकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने भाई को रख नहीं सकते थे और कोई भी गलत जो एक के राय ना दिमाग में अपने बिठा ले। इसलिए अल्लाह ताला बोल रहे हैं भाई हम दर्जात बुलंद करते हैं जिसकी हम चाहते हैं। और ये तमाम बातों का इल्म यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नहीं था। क्यों? क्योंकि वह फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले पर एक इल्म वाला ज़रूर होता है। याद रखिए कि ये बहुत ही खूबसूरत बात है। अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि यहाँ पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हमने जितना समझाया जितना सिखाया उतना ही उन्हें पता था। एंड ही डोंट नो कि आगे क्या होने वाला है। क्यों अल्लाह सुब्हाना ताला मुझसे ऐसा करा रहे हैं, हिकमत बाद में समझ आई। और ये जो बात है ना, इसको याद रखें आयत नंबर 76 में, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 76 में, कि वह फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले पर एक इल्म वाला हुआ करता है। आप कितनी ही लंबी लिस्ट बना लें, आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल कौन है, उससे ज़्यादा कौन है, उससे ज़्यादा इल्म वाला कौन है, उससे ज़्यादा कौन है, उससे ज़्यादा कौन है, एनी हाउ सबसे ऊपर जो नाम आएगा वो आएगा अल अलीम, बहुत यानी कि सब कुछ जानने वाला। अल्लाह सुब्हाना ताला का नाम है अल अलीम। जी हाँ, ये सिफत हम इंसानों में से किसी को नहीं दे सकते हैं। और याद रखें कि अक्सर देखिए जैसे कि हम कहते हैं ना, वो फ़ुला शख्स, वो फ़ुला आलिम, वो मुबल्लिग, वो तो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसा है वैसा है। जब लोग ऐसी बातें करने लगते हैं तो उस कौम की तरक्की रुक जाती है। क्यों? क्योंकि ख़ुद उस कौम के लोगों ने जो है वो आलिम दीन आप कहें या आलिम कहें या जो भी, उसकी तरक्की का रास्ता ख़ुद उन्होंने रोका है। कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो बहुत अच्छी हैं या वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं या ऐसा है वैसा नहीं। आप तो भाई अगले बंदे के इल्म का रास्ता बंद कर रही हैं, कभी नहीं। ये कहा करें कि हाँ, अल्लाह ने उनको बेहतरीन इल्म दिया है और अल्लाह सुब्हाना ताला सब इल्म वालों में सबसे बढ़कर जो है वो आलिम है, उससे बड़ा कोई आलिम नहीं है। हर इंसान को देखे कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो है वो अलग अलग इल्म अता किया है। जी हाँ, हर इंसान को कुछ ना कुछ नॉलेज है, चाहे वो दुनिया के ताल्लुक़ से या दीन के ताल्लुक़ से। लेकिन फ़र्क क्या है अल्लाह सुब्हाना ताला के इल्म में और इंसानों के इल्म में? इंसानों के इल्म को देखिए ज़वाल है, एक एंड है इंसानों के इल्म का, लेकिन अल्लाह के इल्म को कभी ज़वाल नहीं है। अल्लाह का इल्म जो है अनलिमिटेड है, वो कभी नहीं ख़त्म होने वाला है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक इंसान अपनी लाइफ का समझिए कि
25 साल 30 साल लगाता है, स्टडी करता है, एक डिग्री लेता है, एक प्रोफेशन चूज़ करता है। ठीक है, चलिए एक अच्छा डॉक्टर या अच्छा एक प्रोफेशन किसी फील्ड में वो चला गया 30 से 35 साल में, बहुत 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 उसकी याददाश्त आप कहें या उसकी प्रैक्टिस आप कहें, कितना होगा, 60 साल 70 साल 80 साल एंड 80+ तो वैसे भी खैर लोगों की के मेंटालिटी आप ले लें या उनकी सोच, उनके मेमोरीज से खुद ब खुद जो है वो रिड्यूस होने लगती है। अगर वो 90+ या फिर समझे कि 100+ तो इला माशाल्लाह कोई ही जाता है, इतना तो नहीं कोई जाता है अभी, लेकिन कोई गया भी तो क्या उसकी 30-35 साल की उम्र में जो प्रैक्टिस थी या मेमोरीज थी वो 90+ वाले को काम आएगी? नहीं। एक वक्त ऐसा आता है कि वो जो कुछ याद होता है वो सब भूलने लगता है, और कहते हैं ना बूढ़ा बच्चा एक समान। जी हाँ, फिर वो बूढ़ा इंसान भी उसको पकड़ कर चलाना पड़ता है, उसको लिक्विड फॉर्म में देना पड़ता है खाने के लिए, और उसको कोई उठाए तो उठे, बिठाए तो बिठाए, एक बच्चा जैसे ही ना न्यूबॉर्न बेबी होता है, जब तक वो खुद से चलने फिरने खाने पीने नहीं लगता है तो ऐसे ही होता है ना, उसको उठाएं तो आप उठे, उसको लिक्विड फॉर्म में देना पड़ता है। तो जिस तरीके से एक छोटे बच्चे को कोई इल्म नहीं होता है ना, उसी तरीके से एक उम्र गुजरने के बाद भी उसका इल्म सब ख़त्म हो जाता है। तो याद रखें, कभी भी अपने इल्म को बहुत ज़्यादा जो है मोटा करके ना दिखाएं अपने आप को, भूलें ना अपने इल्म पर, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं ऐसा वैसा। जी नहीं, अक्सर मैं कहती हूँ ना कि हमारा ब्रेन जो है वो 2% हम दुनिया में इस्तेमाल करते हैं, 98% तकरीबन 5 और या फिर 2 का कुछ रेशो है, तो 98% कब्र की मिट्टी खाती है। तो क्यों ना आप यहाँ पर 100% अल्लाह के दीन को अपना ब्रेन देकर चले जाएं, खपा दें इस ब्रेन को, जितना हो सके लोगों को सिखाएं, पढ़ाएं कि भाई तुम मेरा ब्रेन यहीं खा जाओ सारा, कब्र की मिट्टी खाएगी क्या फ़ायदा मेरा, लेकिन मैं इस ब्रेन का इस्तेमाल अल्लाह के रास्ते में करके जाऊंगी तो कुछ तो मुझे फ़ायदा होगा ना मरने के बाद, कब्र में भी और हशर में भी। तो अल्लाह सुब्हाना ताला से बढ़कर कोई भी आलिम नहीं है। नाउज़ बिल्लाह, आज कुछ लोग अल्लाह की सिफ़त को जो है वो अपने वलियों में, पीरों में, बुज़ुर्गों में तलाश करते, अरे वो हमारे पीर साहब तो उनको तो सब पता रहता है। हैरानी की बात है, आप देखें कैसे आप उनको जो है वो इल्म वाला कह सकते हो। एक इंसान आपके बाजू में बैठा है और आप उसके कान में बात कह रहे हैं, मैंने देखा है हाल सामने से, इसलिए शेयर कर रही हूँ। पीर साहब बैठे हैं अभी, तो भाई पीर साहब बैठे तो आप उनके कान में बातें जाके कह रहे हो, क्यों? आप दूर बैठे तो आपको पीर साहब को समझ नहीं आ रहा आपके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है। और वही पीर साहब मरने के बाद जब मिट्टी में मिल जाते हैं, कब्र में चले जाते हैं, तो वो 10,000 मील दूर से भी अपने जो है वो मुरीदों की बात सुन रहे हैं। क्या दिमाग को ये बातें लगती है, अकल को लगती है बातें? ये सब जो है देखिए कि अकीदे का बिगाड़ और जो है वो दुनिया और आखिरत ख़राब करने की बातें हैं। बस याद रखिए, अल्लाह से बढ़कर कोई इल्म वाला नहीं है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि अभी तक देखिए कि ऊपर जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई क्या कहते, नहीं नहीं हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम कोई फसादी थोड़ी, हम कोई चोर थोड़ी, हमने चोरी नहीं करी है। लेकिन जो ही बिन्यामीन के जो है वो बोरे से वो जो है प्याला मिला, वो ग्लास मिला, तो सारे भाई बोल पड़े। आयत नंबर 77 में देखिए, क़ालू इन यसरिक, ओहो भाई इसने चोरी की थी। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, इससे पहले इसका भाई भी चोरी कर चुका है। सोचिए, अभी तक वो अपने बारे में ऐसा कह रहे थे और बिन्यामीन के पास से मिलने से कहने लगे कि ये चोरी करे तो कोई बड़ी बात नहीं, यूसुफ भी चोरी कर चुका था। अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ पर देखें कि अभी भी उनको, सोचिए यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके हिसाब से उनके सामने नहीं हैं और ये लोग ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इस तरीके से कि, और अभी देखिए कि अभी तक तो भाई था इनका और अब यूसुफ का भाई बना दिया। चोरी कर उनके प्याला उनके जो है वो बोरे से मिला, तहकीक भी नहीं करी बेचारे उन्होंने चोरी करी कि नहीं करी, कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया और कह दिया ऐसी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ही ऐसा सुना कि बताओ भाई मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो अपने इस जज्बात को उन्होंने अपने अंदर ही छुपा लिया। यहाँ से भी आप देखें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का सेल्फ कंट्रोल, आप देखिए फीलिंग्स पे कंट्रोल कितना है उनका। हम होते तो पलट के एक तमाचा मार देते, मुझे चोर कह रहे हो, मैं तो यहीं खड़ी, तुम मुझे नहीं पहचान रहे तो क्या, मैं तो तुम्हें पहचान रही हूँ।
ये सेल्फ़ कंट्रोल देखिए कि अपने फीलिंग्स पर हम शुरू से देखते चले आ रहे हैं, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कैरेक्टर से देखिए कि हमें फीलिंग्स पर कंट्रोल करना आना ही चाहिए। कितना उन्हें बुरा लगा लेकिन ज़ाहिर नहीं किया। अल्लाह ताला कहते हैं ज़ाहिर नहीं किया और इस बात को अपने जी में छुपा लिया। हाँ, दिल में एक बात बोल कर रह गए कि तुम लोग बहुत बुरे ठिकाने पर हो, बहुत ही गलत बात कर रहे हो, और अल्लाह तो जानता है जो तुम ये झूठी बातें कर रहे हो। इस बात को उन्होंने इस तरीके से जो है वो कहा। अब बात होती है कि इन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को क्यों चोर कहा। सवाल उठता है ना भाई, क्यों चोर कहा। तो बचपन में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की देखिए कि आदत हुआ करती थी, और बड़ा ही खूबसूरत मिजाज अखलाक था उनका कि घर की कुछ चीज़ें ले जाकर परिंदों को, जानवरों को खिला देते थे। बचा हुआ चावल है या फिर थोड़ा सा अनाज है या आटा है, मुर्गियों को या फिर दूसरे थोड़े जानवर जो होते हैं ना, बिल्लियाँ, इनको। तो वो छोटी छोटी सी कि बचपन की, लड़कपन की ये हरकतें थी। इसको कह दिया था उन लोगों ने कि इन्होंने जो है वो ये चोरी करके जानवरों को खिलाते थे। सोचिए, ये तो हम भी नॉर्मली करते, तो क्या चोरी हो गई है। एक और रिवायतों में एक वाक़या आता है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो फूफी थी वो उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। वो किसी भी तरीके से उनको अपने पास रोक कर रखना चाहती थी। अल्लाहु आलम इस बात में कितनी सच्चाई है। तो स्कॉलर्स ने खैर इस बात को लिखा है। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो एक दफ़ा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपनी फूफी से मिलने गए, तो अपने कमर का जो बेल्ट था उनका, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की फूफी का, वो उन्होंने उनके जेब में डाल दिया, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के। और इस तरीके से एन शीनों के मतलब ये लॉ था दीन इब्राहिम का। अभी तक याकूब अलैहिस्सलाम के दीन में ये फॉलो किया जा रहा था कि जो भी चोरी का माल जिसके पास भी, देखिए चोरी किसने की वो तो छोड़ दें आप, वो कोई मैटर ही नहीं था। चोरी का माल जिसके पास मिला ना, वो बंदा 1 साल के लिए जो है वो उस सामान के मालिक के पास रह जाएगा। अब आपको समझ आया कि उनकी फूफी ने ऐसा क्या क्यों किया था। बस इस तरीके से वो अपने पास जो अपने भतीजे को, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को 1 साल के लिए उन्होंने रोक लिया था। तो ये ऐसी ऐसी बातों को इस वक्त उनके भाई निकाल रहे थे। यहाँ पर होना क्या चाहिए था, देखिए ये सौतेलापन उन्होंने जाहिर किया यहाँ पर। उसका भाई भी चोरी किया था, उसका भाई भी चोर था, उसका भाई तो तुम्हारा भाई नहीं था वो। और यहाँ पर जो है अब बिन्यामीन जो है वो नहीं, प्याला उनके पास से मिला तो उनको लगा भाई अभी कौन फंसे, छोड़ो अभी इनको, तो छोड़ के जाओ यहाँ पर। और ये इसका भाई भी चोर था, ये भी नाउस बिल्ला, इस तरीके की वो बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से यानी कि खैर भाइयों को तो बड़ा अजीब लगा। अब उसके बाद देखिए हुआ कि आयत नंबर 78 में हम देखते हैं कि ये सारे लोग जो है वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास गए और कहने लगे कि भाई सारे, ए अज़ीज़ देखो, इन्न लहू अबन शैखन कबीरा, इसका जो अब्बा है ना ये बहुत बूढ़ा है, उसका अब्बा बूढ़ा है। बिन्यामीन की तरफ इशारा करके बोल रहे हैं, इनके अब्बा नहीं थे क्या। बोल सकते थे ना हमारे वालिद साहब बहुत बूढ़े हैं या हमारा छोटा भाई है, उसको नहीं, उसका अब्बा बहुत बूढ़ा है। अल्फाज में ध्यान दीजिए कि किस तरीके से, यानी कि बाप के सामने कुछ और यहाँ पीछे अपने भाइयों के सामने कुछ थे। वो कहने लगे कि एक काम करें, ये छोटा भाई है हमारा, इसका बाप बहुत बूढ़ा है, वो तो भाई परेशान हो जाएगा, आप इसको छोड़ दे, हम में से किसी को रख ले आप, ऐसे। और क्या कह रहे हैं देखिए, इन्ना नरवा का मिनल मुहसिनीन, बेशक हम देख रहे हैं तुम्हें एहसान करने वाला। अब आप सोचें, अब तक क्या कह रहे थे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, वो चोर है, उसने चोरी किया था, इसका भाई भी चोर है। और अभी क्या कह रहे हैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, हम तुम्हें देख रहे हैं, बहुत मोहसिन हो तुम, इतनी बेहतरीन क्वालिटी का मालिक उनको बता रहे हैं। ठीक है, चले। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को खैर अल्लाह ने तदबीर करके दी थी, कैसे पीछे हटते, पीछे नहीं हटे। इसलिए आयत नंबर 79 में हम देखते हैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कहने लगे, माआज़ल्लाही, अल्लाह की पनाह, हम कैसे किसी और को रख सकते हैं। देखो भाई, हम तो उसी को रखेंगे जिसके पास हमारा सामान मिला है। अगर हमने इसकी जगह किसी और को रख लिया तो हम तो जालिम साबित हो जाएंगे। जी हाँ, हम तो जालिम साबित हो जाएंगे। भाई हम रूल्स को फॉलो करेंगे। अब आप देखिए कि ये प्लानिंग थी अल्लाह सुब्हाना ताला की। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम चाह कर भी, यानी भले वो एक ओहदा रखते थे, वज़ीर थे, बादशाह का लेवल रखते थे, लेकिन एनी हाँ वो अपने भाई को अपने पास साल भर के लिए नहीं रख सकते थे किसी भी तरीके से।
अब आपको समझ आया कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कैसे प्लानिंग की यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए, उनके भाई को उनके पास छोड़ने के लिए, और ये अल्लाह सुब्हानहू ताला की प्लानिंग थी। देखिए कभी कभी ऐसे ही होता है कि बज़ाहिर कुछ चीज़ें हमारे सामने हो रही होती हैं एंड हमें उसका कि अंजाम नहीं पता होता है। तो याद रखें, कुछ भी हमारे साथ होता है अल्लाह की मर्ज़ी समझकर उसको एक्सेप्ट करते रहें। हिकमत मुझे और आपको समझ नहीं आती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब बात में हिकमत समझ आती है तो फिर हम अल्लाह का शुक्र ही अदा करते हैं कि, और फिर एट लास्ट ये कहा जाता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, और जो होता है अच्छा होता है। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। तो वाकई अल्लाह सुब्हानहू ताला जो करते हैं बेहतर करते हैं, लेकिन उससे पहले इंसान को उस पर जो है वो पूरा अक़ीदा, यकीन और बिलीव रखना चाहिए। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 79 तक हो गया है। आगे इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे अल्लाह के हुक्म से। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।